हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक एक लड़का होकर उसको बड़े बाल रखना पसंद है और ऐसे ही उसको लड़की भी पसंद है। वो अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर वो गैंगस्टर तियांग को पसंद करता है। वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स को ये मंजूर नहीं था। वो लोग तो ये चाहते थे कि जंगकुक किसी लड़की से शादी करे और उसकी फैमिली आगे बढ़े। जंगकुक वो ये नहीं चाहता है, इसलिए वो अपने घर से भाग आए तियांग के हाथ पकड़कर। तियांग उसको अपने साथ लेकर आया, लेकिन तियांग जंगकुक से कहता है, तुम मेरे साथ रहने के लिए तो आ गए हो जंगकुक, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं एक गैंगस्टर हूँ। मेरी लाइफ जो है खतरे से भरे पड़े हैं, फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। जंगकुक कहता, हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो तियांग के करीब जाते हैं और उसकी होठों पर अपनी फिंगर को फिराते हुए कहता है, तियांग तुम मुझे बहुत पसंद हो और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम गैंगस्टर हो, फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। जंगकुक बात करते करते वो तियांग की कपड़ों के अंदर अपने हाथ लेकर जाता है और तियांग की बॉडी पर अपने हाथों से फहराना शुरू करता है। तियांग जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम? बेबी ऐसा मत करो, वरना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम मुझे सीरियस कर रहे हो, इस तरह से मत करो। मुझे अभी बाहर जाना होगा किसी काम से, तुम मेंशन में ही रहना और बाहर मत निकलना, ठीक है? लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाले हैं। वो अपनी हैंड को तियांग के कपड़ों से बाहर लेकर आता है, तो तियांग को लगता है शायद जंगकुक उसकी बातों को समझ गए। लेकिन जंगकुक वो तियांग की बम पर अपने हाथों से सहलाता है और कहता है, तुम अब इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो। ए बोलते हुए जंगकुक तियांग की बम पर अपने हाथों से प्रेस करते हैं, जिससे तियांग जंगकुक की हैंड को पकड़ लेते हुए कहते हैं, और तुम मेरे इस हॉटनेस को देखकर तुम हॉर्नी बन रहे हो, हाँ? जंगकुक को वो बेड पर धकेल देते हैं। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो? इतनी जोर से मुझे पुश क्यों किया? अगर मेरे कमर टूट जाते तो? लेकिन तियांग जंगकुक की होठों पर किस करते हुए कहता है, माई लिटिल बनी बॉय, मैं तुम्हारे कमर नहीं तोड़ने दूंगी, क्योंकि तुम्हारी कमर जो है वो मुझे बहुत ही पसंद है। तुम जानते हो ना वो क्यों? जंगकुक बहुत ही शाय फील करता है। तियांग जंगकुक की होठों पर दोबारा से किस करते हैं। अभी जो किस कर रहा था ये बहुत ही रोमांटिक था और बहुत ही डीप होते जा रहे थे। तियांग अपनी टांग को जंगकुक के मुंह में इन करते हुए वो शक करना शुरू करता है। एक किस अब और भी हॉट होते जा रहा था। जंगकुक तियांग को कस के पकड़ लेता है क्योंकि तियांग जंगकुक को किस करते करते उसकी होठों पर बाइट कर देता है। जंगकुक तियांग को और भी जोर से पिंच करता है। तियांग अपनी बॉडी पर पेन महसूस करता है, लेकिन वो जंगकुक को नहीं छोड़ते हैं। वो कंटिन्यूअसली जंगकुक को किस किए जा रहा था। तियांग की किस जितना गहरा होता जा रहा था, जंगकुक उतने ही गहरी से तियांग को कस के पकड़ के रखा था। तियांग जंगकुक को छुड़ाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि अब जो वो करने वाले हैं इससे तो जंगकुक उसको और भी टाइटली पकड़ने वाले हैं। तियांग खुद को जंगकुक में इन करता है और बहुत ही रफली करना शुरू करता है। जंगकुक अब तियांग को और भी टाइटली पकड़ लेता है। इस तरह से बहुत देर तक जैसे ही वो दोनों साथ में थे, तो फिर यहाँ पर तियांग को उसके डैड कॉल कर रहा था। तियांग के डैड उससे भी बहुत बड़ा गैंगस्टर है। मिस्टर किम के आगे किसी के नहीं चलते हैं, तो तियांग तुरंत उसके डैड के कॉल को उठा लेता है। जंगकुक तियांग को घूरते रह जाता है। इस मोमेंट पर वो कॉल रिसीव कर रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं ऐसा? लेकिन तियांग अपने डैड से कहता है, हाँ ठीक है मैं आ जाता हूँ। तियांग बहुत ही डरा हुआ था। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, एक गैंगस्टर की फेस पर ये डरावना लुक बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहे हैं। तियांग कहता है, तुम नहीं समझोगे, मिस्टर किम बहुत ही खतरनाक है। जंगकुक कहता है, क्या मिस्टर किम? तुम अपने डैड को मिस्टर किम क्यों बोल रहे हो? तियांग कहता है, क्योंकि वो है बहुत खतरनाक और मैं उनको डैड नहीं कह सकता हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों? मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें डैड कहो और मैं भी उन्हें डैड कहूँ, क्योंकि मेरे डैड ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तियांग कहता है, वो ठीक है, लेकिन उनको मिस्टर किम सुनना ही पसंद है, वो डैड सुनना पसंद नहीं करता है। जंगकुक कहता है, एक ऐसी बात है, उनको डैड सुनना पसंद नहीं है, लेकिन वो क्यों तियांग? तियांग कहता है, जंगकुक तुम अब इतने सारे क्वेश्चन मत क्या करो, उनको ऐसे ही पसंद नहीं है।
वो चाहता है कि सब लोग उनको मिस्टर किम करके बुलाए, क्योंकि मैं अगर उनको डैड कहता हूँ ना, उनको लगता है मैं उनको डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ। इसलिए मुझे भी उनको मिस्टर किम ही बोलना पड़ता है। आप समझ में आया? जंगकुक कहता है हाँ ठीक है। तो वे तुम अब जा रहे हो क्या? मुझे साथ में नहीं लेकर जाओगे? त्यांग कहता है जंगकुक, वो अभी तक उन्हें नहीं पता है कि तुम मेरे साथ हो। जंगकुक कहता है तो तुम कब बताने वाले हो? त्यांग कहता है हाँ मैं बोल दूंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, मिस्टर किम ने मुझे बुलाया है। तो जंगकुक कहता हाँ ठीक है, ध्यान से जाना। त्यांग कहता हाँ ठीक है। जंगकुक की फोरहेड पे किस करता है। वो अपने कपड़े पहनता है और यहाँ से चले जाता है। जंगकुक बहुत ही एलोन हो जाता है। यहाँ पर और कोई नहीं था। इतने बड़े मेंशन है जहाँ पर जंगकुक को त्यांग ने रखा। यहाँ पर और कोई नहीं रहता है, ना ही कोई मेड है, ना ही कोई वॉचमैन है, ना ही कोई ड्राइवर है, कोई नहीं है सिवाय जंगकुक के। त्यांग तो चला गया। वो खुद कार को ड्राइव करते हुए चले गए। त्यांग जैसे अपने घर आते हैं उसके डैड कहता है त्यांग, मैंने तुम्हारे लिए एक डिसीजन लिया है। तो त्यांग कहता है मिस्टर किम, लेकिन वो क्या डिसीजन है? मिस्टर किम उसको कुछ कहता है। उसके बाद त्यांग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो मिस्टर किम से पहली बार बहुत ही गुस्से से कहता है मैं आपकी बात को नहीं मान सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी और पसंद है। तो मिस्टर किम कहता है क्या तुम मेरी मुँह पर ये बात बोल रहे हो कि तुम्हें कोई और पसंद है? पागल हो गए हो क्या? मानना चाहते हो? त्यांग कहता है अगर आप मुझे मानना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ वो ही पसंद है। तो मिस्टर किम कहता है कौन है वो? फौरन उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिसकी वजह से तुमने मेरे मुंह पर ये बात बोलने की हिम्मत की है। तुम किसी और से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो। आखिर मुझे भी देखना है वो कौन है। त्यांग कहता हाँ ठीक है, मैं उसे लेकर आ जाऊँगा। मिस्टर किम कहता है ठीक है, आज शाम को ही उसको लेकर आ जाना। त्यांग उसके बाद जंगकुक को लेने के लिए यहाँ पर आया है। जंगकुक जैसे इस बारे में सुनता है ना, वो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है त्यांग, तुमने अपने डैड से मेरे बारे में बोल भी दिया है और अब मैं उनसे मिलने वाला हूँ। वो बहुत ही एक्साइटेड है, लेकिन त्यांग बहुत ही डर रहा था। वो मन में सोचता है मिस्टर किम कितना खतरनाक है, वो जानता भी नहीं है। वो तो ऐसे ही खुश हो रहे हैं। वो कितना क्यूट है। त्यांग जंगकुक को घूरे जा रहा था। जंगकुक त्यांग से कहता है क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? क्या मैं हैंडसम नहीं लग रहा हो क्या? मैं कपड़े बदल लूँ? त्यांग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। जंगकुक कहता है क्या क्या मैं सिर्फ क्यूट लग रहा हूँ, मैं हैंडसम नहीं लग रहा हूँ क्या? जंगकुक त्यांग की कमर में हाथ डालते हुए उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आता है और उसके होठों पर बहुत ही प्यार से किस करना शुरू करता है। बहुत ही प्यारा सा किस कर रहा था। एक किस जो है थोड़ा सा रोमांटिक और हॉट होते जा रहे थे। बहुत देर तक किस करने के बाद त्यांग को याद आता है ओ शिट, डैड ने कहा था मुझे उसको शाम से पहले लेकर जाने के लिए, मैं तो लेट हो जाऊंगा, मुझे उसको लेकर जाना होगा। जंगकुक कहता है क्या हुआ, तुम इतना पेशेंट क्यों लग रहे हो त्यांग? त्यांग कहता है जंगकुक तुम इनमें से किसी कपड़ों को पहन लो। जंगकुक कहता है लेकिन अभी तुमने कहा था कि मैं क्यूट लग रहा हूँ और हैंडसम भी। त्यांग कहता हाँ वो ठीक है, लेकिन सॉरी बेबी, तुम्हें इनमें से किसी कपड़ों को पहन लेना चाहिए। मिस्टर किम ऐसे कपड़े ही पसंद करता है। तुम जिस तरह से कपड़े पहनते हो इसमें तुम बहुत ही क्यूट लगते हो मुझे, लेकिन मिस्टर किम को ऐसे कपड़े पसंद नहीं है। जंगकुक कहता है क्या, तो उनको एक गैंगस्टर जैसे कपड़े पसंद है, मुझे इनमें से किसी कपड़ों को पहनना होगा। तो ठीक है मैं पहन लेता हूँ, लेकिन मुझे इन कपड़ों में अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हें भी ये पहनने के लिए मना करता हूँ ना त्यांग, लेकिन तुम इनमें अच्छे लगते हो। क्या मैं भी इनमें हैंडसम और क्यूट लगूंगा? त्यांग जंगकुक से कहता है तुम जो भी पहनते हो उनमें ही बहुत ही क्यूट और हैंडसम लगते हो, तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। तो जंगकुक जल्दी से तैयार हो जाता है। जैसे ही जंगकुक तैयार हो रहे थे ना, त्यांग को अचानक क्या हुआ पता नहीं। त्यांग जंगकुक को अलमीरा में पुश कर दिया और उसके होठों पर लगातार किस करना शुरू कर दिया। जंगकुक त्यांग को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन त्यांग वो नहीं रुक रहा था। वो उसको और भी ज़्यादा गहराई तक किस कर रहे थे और उसके अंदर खुद को इन करते ही यहाँ पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। जंगकुक बहुत ही शौक हो जाते हैं कि त्यांग क्या कर रहा है। वो अभी भी कह रहा था कि हम लेट हो जाएंगे, लेकिन त्यांग अभी नहीं रुक रहे हैं। वो अगर लेट हो जाएगा तो मिस्टर किम बहुत ही गुस्सा करेगा, लेकिन अब जंगकुक में कोई बस नहीं रहता है। त्यांग उसको पूरी तरह से जकड़ लिया था।
जंगकुक भी त्यांग में खुद को खो देते हैं और इसी तरह से त्यांग जंगकुक को बेडरूम में गोद में उठाकर लेकर जाते हैं और दोबारा से बेडरूम में भी शुरू हो जाते हैं। जंगकुक अब जैसे त्यांग उसकी लिप्स को छोड़ते हैं, त्यांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो जंगकुक? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? जंगकुक त्यांग से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? हम मिस्टर किम से मिलने के लिए जा रहे हैं और तुम यहाँ पर अभी इस टाइम पर क्यों कर रहे हो? हम लेट हो जाएंगे ना। और तुम मेरी बॉडी पर निशान क्यों बना रहे हो? त्यांग जंगकुक से कहता है, मैं चाहता हूँ कि मिस्टर किम तुम्हें देखकर ही समझ जाए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जंगकुक मुस्कुराकर शाय फील करता है। त्यांग मन में कहता है, मुझे डर लग रहा है जंगकुक। मुझे लगता है कि मिस्टर किम तुम्हें और मुझे अलग करने के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए मैं उनसे मिलने से पहले तुम्हारे साथ जितना हो सके बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? कौन सी सोच में डूब गए हो तुम? मिस्टर किम हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं लेट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे उनसे मिलना है। मैं उनसे मिलकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ त्यांग। त्यांग जंगकुक की हैंड पकड़ कर कहता है, जंगकुक अगर मैं तुम्हें मिस्टर किम के पास नहीं लेकर जाऊँ और कहीं बहुत दूर लेकर जाऊँ और हम दोनों शादी कर लूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? जंगकुक कहता है, मुझे बुरा क्यों लगेगा? आखिर मैं फाइनली तुमसे शादी तो करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, चाहे वह कैसी भी हो। और अगर तुम मुझे मिस्टर किम के पास लेकर जाओगे तो मैं उनसे कहूँगा कि मैं त्यांग से प्यार करता हूँ और हम दोनों की शादी करा दीजिए। हम लोग साथ में रहेंगे, कितनी खुशी से रहेंगे, क्योंकि मेरे डैड और मॉम ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे दूसरे डैड मिल जाएगा, लेकिन मिस्टर किम तो ये नहीं चाहते हैं कि कोई उनको डैड कहे। तो आप क्या ही कर सकते हैं, आप तो ट्राई ही कर सकते हैं ताकि मिस्टर किम और मेरे डैड दोनों ही समझ जाए और हम दोनों को साथ में रहने दे। त्यांग मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं बहुत खुश था कुछ देर पहले, लेकिन अब जब तुमने मुझसे ये सब क्वेश्चन किया और ये सब कहा ना, तुम्हारी फेस पर मैं डर देख रहा हूँ। तुम अपनी डैड से मुझे मिलवाने के लिए लेकर नहीं जाना चाहते हो। क्या कोई बात है जो मैं नहीं जानता हूँ? त्यांग कहता है, वो मिस्टर किम चाहता है कि जंगकुक कहता है, क्या चाहता है वो? तो त्यांग कहता है, मिस्टर किम चाहता है कि मैं वैन से शादी कर लूँ और मैं बच्चा करूँ। त्यांग अब बहुत ही गुस्से से कहता है ये। जंगकुक वो मुस्कुराकर कहता है, क्या बच्चा? वो बच्चे के लिए तुम्हें किसी लड़की के साथ शादी करने के लिए बोल रहे हैं? बिना कुछ सोचे समझे? उनको समझना चाहिए ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। तो तुम वैन से कैसे शादी कर सकते हो, वो भी एक बच्चे के लिए? बच्चा तो हम एडॉप्ट भी कर सकते हैं ना। कितने सारे बच्चे हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं, और हम लोग के पास तो पेरेंट्स भी हैं, लेकिन तुम्हारे डैड को शायद इस बात का रियलाइजेशन नहीं है। जंगकुक नीचे की तरफ देखकर कहता है, त्यांग मैंने ही तुम्हें फोर्स किया था हम दोनों की रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर तुम भी मिस्टर किम जैसे ही सोचते हो तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार। वो कुछ कहने ही वाले थे कि त्यांग उसको अपने ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसके होठों पर किस कर लेता है। लॉन्ग किस के बाद त्यांग जंगकुक से अलग होते हैं। जंगकुक समझ आता है त्यांग उसे क्या कहना चाहता है। त्यांग जंगकुक से कहता है, क्या तुम अभी भी वही कहने वाले हो जो कहने वाले थे, या फिर समझ गए? जंगकुक कहता है, हाँ मैं समझ गया। त्यांग जंगकुक को अपने साथ मिस्टर किम के पास लेकर जाते हैं बिना कुछ डरे। मिस्टर किम जंगकुक से मिलकर कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन क्या तुम बच्चा दे सकते हो? जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, हाँ मैं दे सकता हूँ। त्यांग भी शौक हो जाता है, क्या? तो जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, बच्चा तो हम एडम भी ले सकते हैं ना। मैं किसी बच्चे को अनाथ आश्रम से लेकर आऊँगा और आपको दे दूँगा। मिस्टर किम बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने इस तरीके की फ़ानी बातें करने की? हाँ, तुमने सोचा भी कैसे? तुम अगर ऐसी बातें करोगे मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँगा। वो उसकी तरफ गान को पॉइंट करता है। त्यांग उसके डैड को हाथ पकड़कर कहता है, आप ये क्या कर रहे हो? मिस्टर किम और भी गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं, क्या तुमने मेरी हैंड को पकड़ा? त्यांग तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई? त्यांग अपने डैड से कहता है, मिस्टर किम जो भी हिम्मत है ना, मुझे वो आपसे ही मिला है। आखिर मैं आपकी ही सन हूँ, तो मुझे
इतनी हिम्मत तो रखनी चाहिए ना। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसकी ही फोरहेड पर चाहे कोई भी हो, अगर गन पॉइंट करेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, वो आप ही क्यों ना हो। मिस्टर किम और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और तियांग को कहता है निकल जाओ मेरी मेंशन से। तियांग जनको को लेकर जाने ही वाले थे। मिस्टर किम कहता है रुक जाओ, उसको यहाँ पर छोड़कर जाओ, तुम चले जाओ। तियांग कहता है क्या, लेकिन मैं उसको यहाँ पर छोड़कर क्यों जाऊँगा जबकि मैं उससे प्यार करता हूँ, आप उसके साथ क्या करने वाले हो। मिस्टर किम तियांग को कहता है तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो। तियांग कहता है क्या, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं जनको को यहाँ पर नहीं छोड़ सकता हूँ आपके हवाले पर। जनको कहता है तियांग प्लीज़ तुम ऐसे मत करो, वो अगर चाहता है कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ तो मुझे यहाँ पर छोड़ के चले जाओ, जब वो तुम्हें बुलाएगा तुम आ जाना, मैं यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हूँ। मुझे डर नहीं लगता है इनसे, क्योंकि वो मेरे डैड जैसे है, मैं उनको डैड कहना चाहता हूँ। डैड प्लीज़ आप हम दोनों को अलग मत कीजिए। नित्या किम जनको की बातों को सुनकर बहुत ही शौक हो जाते हैं, उनकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं। तियांग मिस्टर किम को देखकर कहता है क्या हुआ, आपकी आंखों पर आंसू क्यों है। मिस्टर किम कहता है तुमने इतने सालों में मुझे डैड नहीं कहा। तियांग कहता है क्योंकि आप नहीं चाहते हैं इसलिए। मिस्टर किम कहता हाँ, वो क्यों नहीं चाहता हो तुम ये कह सकते हो क्या तियांग। तियांग कहता है क्योंकि आपको डिसरिस्पेक्ट लगता है इसलिए आप नहीं चाहते हो कि मैं आपको डैड कहूँ। मिस्टर किम कहता है गलत, तुमने मुझे कभी उस तरह से डैड कहा ही नहीं जिस तरह से उसने मुझसे कहा, क्योंकि आपकी ही वजह से मेरे मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। तो मिस्टर किम जो है वो बहुत ही सैड हो जाते हैं। जनको मिस्टर किम के पास जाते हैं, उनकी हैंड पकड़ लेता है, कहता है डैड आप रोइए मत, जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे हमें खुश रहना है। मिस्टर किम जनको को देखकर कहता है मेरे सामने से चले जाओ। जनको कहता है लेकिन तियांग जनको की हैंड पकड़कर उसको लेकर जाने वाले थे। मिस्टर किम कहता है मैंने मेरे सामने से जाने के लिए कहा, इस मेंशन से जाने के लिए नहीं कहा। तियांग आपसे वो यहाँ पर ही रहेगा, तुम्हें अगर उससे शादी करनी हो तो तुम भी रह सकते हो, वरना तुम यहाँ से चले जाओ। तियांग कहता है क्या आप सच बोल रहे हो डैड। तियांग के मुँह से इस तरह से डैड बोलते हुए सुनकर मिस्टर किम तियांग को जाकर हक कर लेता है, कहता है तियांग फिर से कहो क्या कहा तुमने। तियांग कहता है डैड क्या आप सच बोल रहे हो कि वो और मैं शादी कर सकते हैं। तो मिस्टर किम कहता है हाँ तुम मुझसे शादी कर सकते हो। तियांग इस तरह से तुमने मुझे कब से डैड नहीं कहा। मिस्टर किम की आंखों पर आंसू देखकर जनको को उसके डैड की याद आ जाता है। तो मिस्टर किम कहता है तुम अब सेट क्यों हो गए, हाँ तुम्हें तो हम दोनों को इस तरह से क्लोज देखा, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे वजह से इतने साल बाद तियांग और मैं इतने क्लोज आ चुके हैं, वरना हम दोनों तो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बात भी नहीं करते हैं। तियांग कहता हाँ और आज तो डैड ने मुझे हक भी किया है, वो भी तुम्हारी वजह से जनको। तो फिर मिस्टर किम जनको से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। जनको अपने पेरेंट्स के बारे में कहता है कि वो लोग उसको घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो तियांग से शादी करना चाहता है। एक तो तियांग गैंगस्टर है और दूसरा तियांग एक लड़का है, जनको लड़का होकर दूसरे लड़के से कैसे शादी कर सकता है। तो मिस्टर किम कहता है तुम इसके बारे में बिल्कुल परेशान मत होना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन को मिस्टर किम डराते हुए यहाँ पर लेकर आते हैं। जनको अपने मॉम डैड को देखकर शौक हो जाते हैं। तो मिस्टर किम कहता है क्या हुआ, शौक हो गए क्या, मैंने पहले ही तुम दोनों के बारे में पता कर लिया था, तो मुझे सब कुछ पहले से पता था, मैं तुम्हारे मॉम डैड को पहले से यहाँ पर लेकर आए थे, तो आप इन दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों के रिश्ते से, तुम दोनों शादी कर सकते हो। अब तो वो दोनों चाह कर भी मना नहीं कर पाएगा और ना ही तुम दोनों को इस मेंशन से बाहर निकल पाएगा, क्योंकि मेंशन जो है वो मिस्टर किम क्या है, इसका मतलब मेरा है, यहाँ पर जो मैं कहता हूँ वही होता है। तो जनको का तियांग की शादी होते हैं बहुत ही धूमधाम से। मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो अब जनको को इतने खुश देखकर तियांग के साथ वो लोग भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं सॉरी हमने गलती किया था तुम्हें मेंशन से बाहर निकल कर, लेकिन हाँ तुम यहाँ पर खुश होना। जनको कहता है मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन डैड मॉम मैं इससे भी कहीं ज़्यादा खुश इस बात पर हूँ क्योंकि आप दोनों यहाँ पर आए हो और हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। तो मिस्टर जियोन कहता है क्यों ना करता, आखिर मिस्टर किम को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर किम मुस्कुराकर कहता है
हाँ, गन पॉइंट करने से सब कुछ ठीक हो ही जाता है, क्या कहते हो मिस्टर जॉन? मिस्टर जॉन कहता है, हाँ वो तो ठीक है। तो मिस्टर किम ने उन दोनों को डराकर यहाँ पर लेकर आए थे और वो दोनों भी अब इन दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे दिया है। टाइम को स्किप करते हुए इन दोनों की आज शादी की फर्स्ट नाइट है। जंगकुक बहुत ही शाय फील कर रहा था और तियांग का इंतज़ार कर रहा था। तियांग को देखकर वो मुस्कुराता है और अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। तियांग जंगकुक के करीब आकर उसकी फेस को पकड़ते हुए कहता है, जंगकुक आज हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो अब मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, हस्बैंड। तियांग कहता है, क्या कहा? फिर से कहना। जंगकुक कहता है, हस्बैंड। तियांग कहता है, तीसरी बार कहना, मुझे सुनाई नहीं दिया। जंगकुक जोर से कहता है, माई हस्बैंड। तो तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेते हैं। सो गाइज, एक क्यूट बॉय और एक गैंगस्टर के बीच में जो एक प्यारी सी लव स्टोरी है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।